स्टूडेंट्स, हम लोग आज चैप्टर 30 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो यूनिट 7 का लास्ट चैप्टर है। कि जो यूनिट 7 है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, 26 वाले चैप्टर से लेकर के 30 वाले चैप्टर तक थी, जहाँ पर हम लोग 29 तक के चैप्टर की स्टडी कर चुके हैं। आज की जो चैप्टर है वो है 30 का चैप्टर है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन इन ह्यूमन। ये तो है चैप्टर, और चैप्टर के अंदर मेन पॉइंट क्या, फर्स्ट पॉइंट क्या लेते हैं अपन, स्केलेटन सिस्टम इन ह्यूमन। क्योंकि देखो मूवमेंट एंड जो लोकोमोशन है उसके अंदर स्केलेटन है, मसल्स है, इन सब की स्टडी करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। किसकी स्टडी करेंगे, एक तो अपन लेंगे स्केलेटन की, यानी जो स्केलेटन होता है वो कार्टिलेज का बना है, बोन्स का बना है, कितनी बोन्स होती है, तो वो वाला टॉपिक करेंगे स्केलेटन का। और साथ में ही क्या टॉपिक लेंगे, मसल्स लेंगे, और मसल्स यानी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे मसल्स की, कि हमारे अंदर लोकोमोशन किस टाइप से होता है। तो आज जो फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं इसका, वो फर्स्ट टॉपिक है स्केलेटन सिस्टम इन ह्यूमन। कि जो स्केलेटन होता है वो ह्यूमन की बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है। क्या प्रोवाइड करवाता है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है स्केलेटन। यानी स्केलेटन फॉर्म द बेसिक सपोर्ट फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, यानी फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी को बेसिक सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। जो स्केलेटन जो होता है वो जो सॉफ्ट ऑर्गन्स वगैरह होंगे उनको क्या करेगा, प्रोटेक्शन में प्रोटेक्शन का भी काम करेगा। तो जो स्केलेटन जो होता है, अब इसका अपन डेराइव्स देखते हैं कि स्केलेट, यानी ये तो आपके ध्यान में रहेगा कि स्केलेटन क्या है, ए फॉर्म ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज टू प्रोवाइड द सपोर्ट ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। A form of cartilage and the bones to provide supporting framework of the body, यानी शेप प्रोवाइड करवाता है। सीधी सी बात है, ये एक ढांचा तैयार करता है जिससे पता चलता है ढांचा किसका बना हुआ है, फ्रेमवर्क, ये ह्यूमन की शेप का फ्रेमवर्क है स्केलेटन। अब जो स्केलेटन है उसका अपन डेराइव्स देखते हैं या उसको डेवलपमेंट देखते हैं कि स्केलेटन का डेवलपमेंट किससे होता है। तो डेवलपमेंट की जब भी बात आती है तो हम एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन्स होती है उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है उसमें एक्टोडर्म, ओरिजिन किससे हुआ है, एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म से इसका क्या होता है, ओरिजिन होता है। ओरिजिनेट फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। तो फर्स्ट तो अपन इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन क्या होती है स्केलेटन की, ए फॉर्म, क्या डेफिनेशन होगी, ए फॉर्म द बेसिक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, ए फॉर्म बेसिक सपोर्टिंग framework of the body is known as the skeleton. Skeleton developed from the embryonic ectoderm and the mesoderm. फिर in the vertebrates skeleton are two types. वर्टिब्रेट्स के अंदर स्केलेटन के कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप। एक्सोस्केलेटन, फर्स्ट तो क्या हो गया एक्सोस्केलेटन, और सेकंड क्या होता है एंडोस्केलेटन। फर्स्ट इज द एक्सोस्केलेटन एंड सेकंड इज द एंडोस्केलेटन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक टू एक्सोस्केलेटन। देखिए एक्सोस्केलेटन नाम से ही पता चल रहा है कौन सा होता है, बाहर वाला होता है। तो आउटसाइड द बॉडी, इट इज पार्शियली कंप्लीटली फाउंड आउटसाइड द बॉडी। इट इज कंप्लीटली या पार्शियली फाउंड आउटसाइड द बॉडी, कंप्लीटली या पार्शियली फाउंड आउटसाइड द बॉडी। ये बॉडी के बाहर की तरफ पाया जाता है। फिर इट डेराइव्स फ्रॉम एपिडर्मिस एंड डर्मिस और फ्रॉम बोथ लेयर्स। It's derived from epidermis and
डर्मिस, ये किससे, तो डेराइव्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए अपन लिखते हैं तब एक्सोस्केलेटन आउटसाइड ऑफ द बॉडी हो गया, डेराइव्ड के आगे क्या लिख लिया, एपिडर्मिस एंड डर्मिस, और एपिडर्मिस और डर्मिस आपको ही पता है क्या होती है, स्किन होती है ना, स्किन की लेयर। अब देखिए एपिडर्मिस किसकी बनती है, एक्टोडर्म की, डर्मिस किसकी बनती है, मेसोडर्म की, तो बात आ गई ना दोनों की, एक्टोडर्म और मेसोडर्म से डेराइव्ड होता है। तो डेराइव्ड हो गया, डेवलपमेंट एपिडर्मिस और डर्मिस से हो गया। फिर अपन बताते हैं कि मोस्टली एक्टो जो एक्सोस्केलेटन इज नॉन लिविंग, mostly approximately the part is non-living but the root portion is living। ठीक है, आप ध्यान कि जो ये मोस्टली कैसा होता है, नॉन लिविंग होता है। एक्सोस्केलेटन क्या है, इज नॉन लिविंग बट रूट आर लिविंग, इसकी रूट कैसी होती है, लिविंग होती है, टू इम्बडेड इन द स्किन, जो स्किन के अंदर क्या होती है, इम्बडेड होती है। द एग्जाम्पल ऑफ द एक्सोस्केलेटन इज हेयर एंड नेल, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, हेयर और नेल्स लेते हैं अपन जब ह्यूमंस की बात करते हैं, तो आपको ही पता है कि हेयर जो नेल्स होते हैं वो एक्सोस्केलेटन है किसके, ह्यूमन के, तो ह्यूमन के एक्सोस्केलेटन क्या हो गए, हेयर और नेल्स हो गए। तो हेयर और नेल्स की जो रूट होती है वो स्किन के अंदर इम्बेडेड होती है, तो वो तो है लिविंग पार्ट, और बाकी जो ग्रोविंग पार्ट होता है वो कैसा होता है, नॉन लिविंग। तो अपन बताएंगे अप्रोक्सीमेटली ये कैसे है, नॉन लिविंग बट रूट पोर्शन इज लिविंग इम्बेडेड इन द स्किन। एक्सोस्केलेटन इन ह्यूमंस आर हेयर एंड नेल्स, तो हेयर और नेल्स ह्यूमन के एक्सोस्केलेटन हो गए। फिर अदर और एग्जांपल देखते हैं अपन, जैसे फिश के अंदर स्केल्स, फिश जो होती है ऐसे देखो ऐसे फॉर्म बनी होती है फिश के अंदर, तो उसकी जो स्केल्स होती है यानी प्लेकोइड, साइक्लोइड, वो सभी स्केल्स क्या होती है, ऊपर पाई जाने वाली, जिसको अपन सल्क बोलते हैं। ठीक है, तो वो इसका क्या हो गया, तो फिश का एक्सोस्केलेटन हो जाता है। रेप्टाइल्स के अंदर स्केल्स एंड स्क्वेड्स, स्केल एंड स्क्वेड्स किसके अंदर हो गए, रेप्टाइल्स के एक्सोस्केलेटन के एग्जांपल हो जाते हैं। फिर देखते से फीदर्स, नेल्स इन बर्ड्स, हॉर्न, नेल, हेयर इन डोमेस्टिक एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स उसकी हो गए। तो देखिए एग्जांपल में आप जैसे ह्यूमन में हेयर और नेल कर दोगे, स्केल्स फिश के अंदर कर दोगे, स्केल और स्क्वेड SCUTES रेप्टाइल्स हो गए, फीदर्स और नेल्स किसके अंदर, बर्ड्स के हो गए, हॉर्न, नेल्स, हेयर इन अदर मेमल्स। तो ये किसकी बात कर ली, एक्सोस्केलेटन की। तो स्केलेटन क्या प्रोवाइड करवाता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एंडोस्केलेटन की। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एंडोस्केलेटन। तो देखिए जो एंडोस्केलेटन जो होते हैं वो इनर साइड होते हैं, कहाँ होते हैं, इनर साइड होते हैं, तो लोकेटेड इन द बॉडी, है ना। इट कंपोज्ड ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज, किस किस का कंपोज्ड है ये, कंपोनेंट क्या क्या है इसमें, बोन्स एंड कार्टिलेज, ये ध्यान में रखिएगा, बोन्स एंड कार्टिलेज का कंपोज्ड है। फिर डेवलप्ड फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, वो एक्टोडर्म और मेसोडर्म दोनों थे। ये कैसा हो जाएगा, क्योंकि क्यों थे कि वहां पे जो एपिडर्मिस है वो एक्टोडर्म की बनी होती है और जो डर्मिस होती है वो मेसोडर्म की बनी हुई है, लेकिन इसलिए क्या है, डेराइव्ड फॉर्म क्या होगी इसकी, मेसोडर्म हो जाता है। फिर उसके बाद में अब मोस्टली इज मेड अप ऑफ द कार्टिलेज, देन द कार्टिलेज चेंज इनटू द बोन्स। पहले तो क्या बता दिया, कंपोस्ट बोन्स एंड कार्टिलेज का बने, डेराइव्ड बाय मेसोडर्म हो गया। फिर मोस्टली मेड अप ऑफ द कार्टिलेज, देन द कार्टिलेज चेंज इनटू द बोन्स। फिर कार्टिलेज किस में चेंज हो जाती है, बोन्स में चेंज हो जाती है। फिर अपन एंडोस्केलेटन के अंदर फर्स्ट लेते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज इनकी पहले भी आपकी स्टडी की हुई है। कार्टिलेज क्या टॉपिक रहेगा हमारा,
कार्टिलेज। तो देखिए कार्टिलेज में आपको मेन चीजें ध्यान में रखनी। कार्टिलेज एक क्या होता है, टफ, है ना, फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू। तो आगे क्या लिख दिया, टफ फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू कर दिया। फिर जो कार्टिलेज जो होते हैं, अपन बताते हैं कि जो कार्टिलेज की जब भी बात करते हैं कि स्केलेटन मोस्टली किसका बना है, कार्टिलेज का ही। फिर बताते हैं कि जो कार्टिलेज जो होती है, मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज मेड अप ऑफ कॉन्ड्रीन प्रोटीन। तो इसमें मैट्रिक्स कंटेन कॉन्ड्रीन प्रोटीन, ठीक है। फिर कार्टिलेज ओरिजिनेट फ्रॉम द कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स, कॉन्ड्रियोसाइट्स सेल्स या कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स का बना है। और द कवरिंग ऑफ द कार्टिलेज या कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स इज नॉन एज द पेरिकॉन्ड्रियम, पेरिकॉन्ड्रियम। तो आपको ये मेन बातें इसके अंदर क्या है, ध्यान में रखनी होगी। आपको ध्यान में रह जाएगा कि आप क्या बताओगे, टफ और फ्लेक्सिबल होता है, मैट्रिक्स कंटेन द कॉन्ड्रीन प्रोटीन, द सेल्स synthesis the chondrine protein is known as the chondriocyte cells, covering of the chondriocyte cells is known as the perichondrium। फिर है टाइप्स ऑफ द कार्टिलेज। तो टाइप ऑफ द कार्टिलेज के अंदर फर्स्ट किसकी बात करते हैं अपन, हाइलाइन कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज। फिर हाइलाइन कार्टिलेज में आप क्या बताओगे, मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज ट्रांसपेरेंट स्लाइटली ब्लू इन कलर। इसका मैट्रिक्स कैसा है, तो मैट्रिक्स कैसा है, ट्रांसपेरेंट एंड स्लाइटली ब्लू। और मैट्रिक्स में प्रोटीन कौन सा है, कॉन्ड्रीन प्रोटीन होता है। एक तो हो गया हाइलाइन, सेकंड हो जाएगा इलास्टिक कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इलास्टिक कार्टिलेज के अंदर मैट्रिक्स कंटेन इलास्टिक येलो फाइबर्स, इलास्टिक येलो फाइबर्स कंटेन होते हैं। फिर बताएंगे इट इज फाउंड मेनली ईयर पिन्ना एंड एपिग्लोटिस। ये जो है ना, ये वाला इलास्टिक कार्टिलेज के एग्जाम्पल क्या हो गए, ईयर पिन्ना और एपिग्लोटिस इसके क्या हो जाते हैं, एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो फर्स्ट हो गया हाइलाइन कार्टिलेज, इसका मैट्रिक्स ट्रांसपेरेंट और स्लाइटली ब्लू होता है, स्लाइटली ब्लू इन कलर। सेकंड है इलास्टिक कार्टिलेज है, जिसका मैट्रिक्स जो है वो इलास्टिक येलो फाइबर्स का बना हुआ है, contain the elastic yellow fibers, example ear pinna and the epiglottis। थर्ड हो जाएगा फाइबर्स कार्टिलेज, फाइबर्स कार्टिलेज। तो फाइबर्स कार्टिलेज के अंदर हम बता देंगे कि फाइबर्स आर फाउंड इन द मैट्रिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ कार्टिलेज। इट इज हार्ड एंड फाउंड इन इंटरवर्टिबल डिस्क, इंट्रावर्टिबल डिस्क, इंट्रावर्टिब्रल डिस्क में ये पाया जाता है। तो क्या बता देंगे, फाइबर्स आर फाउंड इन मैट्रिक्स, इट फाउंड बिटवीन द इंट्रावर्टिबल या फाउंड इन द इंट्रावर्टिबल डिस्क। या आपको मैं बता दूं कि जैसे देखिए अपन ऐसी अपनी वर्टिबल कॉलम ऐसे है, ऐसे एक, फिर ये दो, इस फॉर्म में होती है वर्टिबल कॉलम। तो ये तो हो गया बोन्स वाला पार्ट, और यहाँ पर क्या पाया जाता है, यहाँ पर कार्टिलेज पाया जाता है। तो वो कार्टिलेज कौन से टाइप का है, वो फाइबर्स कार्टिलेज होता है। ठीक, कार्टिलेज की बात खत्म हो गई हमारी। एक कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स होती है, कॉन्ड्रीन प्रोटीन होता है, पेरिकॉन्ड्रियम क्या पाई जाती है, मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसके टाइप देख लिए तीनों। फिर आती है स्केलेटन का, आता है बोन्स। किसकी बात करेंगे हम इसके अंदर, बोन्स की बात करते हैं कि जो बोन्स होता है टफ और हार्ड है,
टफ एंड हार्ड होता है। और वो कैसा होता है? टफ और इलास्टिक होता है। जो बोन्स होती है इसमें देखिए, दीज आर सराउंडेड बाय ए थिन बट टफ मेम्ब्रेन। तो सराउंडेड ए टफ, यानी बोन्स लिखा, टफ एंड हार्ड हो गया। सराउंडेड ए टफ एंड थिन मेम्ब्रेन इज नोन एज द पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम, उसकी क्या थी? पेरिकॉन्ड्रियम थी। इसकी क्या होती है? पेरिओस्टियम होती है। एंड देखो, पेरिओस्टियम मेम्ब्रेन सराउंडेड द, किसके सराउंडेड है? ओस्टियोब्लास्ट सेल्स। ओस्टियोब्लास्ट सेल्स। तो आपको ज्यादा इसमें ध्यान में नहीं रखना होता है। जैसे बोन्स लिखा, टफ एंड हार्ड कर दिया, ठीक है। सेल्स नाम लिखा, सेल्स करके क्या कर दिया? ओस्टियोब्लास्ट सेल्स कर दी। क्या लिख दी? ओस्टियोब्लास्ट सेल्स। फिर सराउंडेड ए थिन मेम्ब्रेन टू द ओस्टियोब्लास्ट सेल्स इज नोन एज द पेरिओस्टियम। सेल्स हो गई ओस्टियोब्लास्ट सेल्स, इसके चारों तरफ की थिन मेम्ब्रेन क्या लिख दी? पेरिओस्टियम लिख दिया। फिर द ओस्ट एंड मैट्रिक्स इज सॉलिड एंड कैल्सिफाइड। अब ये ओस्टियोब्लास्ट जो सेल्स है, इसका जो मैट्रिक्स होता है, तो मैट्रिक्स इज कैसा है? सॉलिड एंड कैल्सिफाइड। मैट्रिक्स कंटेन ए प्रोटीन इज नोन एज द ओसिन प्रोटीन। प्रोटीन कौन सा हो जाता है? ओसिन प्रोटीन हो जाता है। कौन सा प्रोटीन हो गया? ओसिन प्रोटीन हो गया। बोन सेल्स इज ओस्टियोसाइट्स। देखिए इधर, ओस्टियोब्लास्ट के ऑब्लिक में ओस्टियोसाइट्स भी कर लेना, ओस्टियोसाइट्स है, ठीक है। एंड द कोलेजन फाइबर्स आर एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स। बोन सेल्स, ओस्टियोसाइट्स एंड द कोलेजन फाइबर्स आर एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स। फिर द बोन्स मास ऑफ 65% कंसिस्ट ऑफ साल्ट ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। मैट्रिक्स के अंदर ओसिन प्रोटीन के साथ साथ में 65% कैल्शियम एंड फॉस्फेट साल्ट भी होते हैं। कैल्शियम एंड फॉस्फेट साल्ट्स, तो ध्यान रखिए, कैल्शियम एंड फॉस्फेट साल्ट कंटेन इन द मैट्रिक्स ऑफ द बोन्स। ये बातें हो गई हमारी यहाँ तक। फिर अपन बात करते हैं इसका ओरिजिन कैसे हुआ है, कैसे बनी है ये। तो पॉइंट क्या बन जाएगा बोन्स के अंदर? ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन्स बोन्स आर टू टाइप। किसके बेस पर? ओरिजिन के बेस पर। तो ओरिजिन के बेस पर फर्स्ट तो अपन कर लेते हैं कार्टिलेजिनस। कार्टिलेजिनस, या फिर कौन सी हो जाएगी? रिप्लेसिंग बोन्स। तो पहले इसी की बात कर लेते हैं, रिप्लेसिंग बोन्स। तो देखिए, कार्टिलेजिनस और रिप्लेसिंग बोन्स के अंदर हम क्या बताते हैं, आराम से सुन लीजिएगा, क्योंकि ये 11th में है भी था ये टॉपिक आपके। तो इनिशियली, एट द इनिशियल स्टेज सच बोन्स आर कार्टिलेजिनस। तो इन इनिशियल द बोन्स आर कार्टिलेजिनस, यानी स्टार्टिंग में बोन्स कैसे है? कार्टिलेजिनस है। These are soft at the stage and matrix of chondrine, and in the initial stage bones are the cartilaginous, soft bones are soft and matrix contain chondrine protein. Matrix contain chondrine protein. The bones are soft and matrix contain chondrine protein containing the chondriocyte cells surrounded by perichondrium. Contain the chondriocyte cells and surrounded the perichondrium. Surrounded the perichondrium membrane. But with the growth of animals, लेकिन जैसे जैसे एनिमल्स की ग्रोथ होती जाती है, deposition of calcium salt in the matrix. Growth of the animals, deposition of the calcium salt in the matrix में क्या?
डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम साल्ट इन द मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में क्या था, कॉन्ड्रीन प्रोटीन था, तो कॉन्ड्रीन प्रोटीन के साथ साथ में कैल्शियम जो साल्ट है उसका डिपोजिशन हो जाता है, देन बिकम हार्ड एंड द टफ, उससे वो हार्ड और टफ हो जाती है। टू डेस्ट्रॉय द कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स, कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स क्या हो जाती है, डेस्ट्रॉय हो जाती है। और टू फॉर्म द ओस्टियोसाइट सेल्स, और क्या बन जाती है, ओस्टियोसाइट सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर ओस्टियोसाइट सेल्स टू सीक्रेट द ओसिन प्रोटीन, ओस्टियोसाइट सेल्स क्या सीक्रेट कर देगी, ओसिन प्रोटीन सीक्रेट कर देगी, और कवर्ड बाय द पेरिओस्टियम, फिर किससे कवर्ड हो जाएगी, पेरिओस्टियम से। इन दिस वे कार्टिलेज कन्वर्ट इनटू द बोन्स। आगे बात समझ देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल द बोन्स आर सॉफ्ट, ठीक है, एंड मैट्रिक्स कंटेन द कॉन्ड्रीन प्रोटीन्स, this contain the chondriocyte cells to surrounded the perichondrium, but the growth of the animals, जैसे जैसे एनिमल्स की ग्रोथ होती जाती है, कैल्शियम साल्ट डिपोज्ड इन द मैट्रिक्स टू डेस्ट्रॉय द chondriocyte cells। ये हार्ड हो गया, हार्ड होते देख कोई चीज हार्ड होती तो सब उसके नीचे आने वाली सब चीजें टूट जाती है। जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए, किसी भी हार्ड सॉफ्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट रखोगे तो वो टूट जाएगा। तो ऐसे ही जैसे जैसे मैट्रिक्स हार्ड होता जाता है, कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स आर डिस्ट्रॉयड टू फॉर्म द ओस्टियोसाइट सेल्स, देन द ओस्टियोसाइट सेल्स टू सीक्रेट द ओसिन प्रोटीन, एंड द पेरिकॉन्ड्रियम रिप्लेस to the periosteums. In this way the cartilage convert into the bones। आगे इतनी बात समझ में आपके, चलिए फिर उसके यानी फर्स्ट तो क्या हो गया, कार्टिलेजिनस रिप्लेसिंग बोन्स। सेकंड क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्या था, कार्टिलेजिनस रिप्लेसिंग बोन्स, और सेकंड क्या हो जाएगा, मेम्ब्रेनस और इन्वेस्टिंग बोन्स। मेम्ब्रेनस क्या हो जाएगा, मेम्ब्रेनस, membranous and investing bonds, membranous and investing bonds, membranous and investing bonds हो जाएगा। अब इनका फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखना है। इसमें क्या होता है कि जो मेसेनकाइमल जो सेल्स होती है, ठीक है, कौन सी सेल्स लेंगे अपन, यानी मेम्ब्रेन बॉन्ड को इन्वेस्टिंग बोन्स भी बोला जाता है, जैसे उसको क्या बोल रहे थे, रिप्लेसिंग बोन्स भी बोलेंगे। तो दीज बोन्स फॉर्म्ड बाय द कनेक्टिव टिश्यू, दीज बोन्स आर फॉर्म्ड बाय द कनेक्टिव टिश्यू। किसकी बनी है ये, कनेक्टिव टिश्यू की बनी। बोन्स आर फॉर्म्ड बाय द कनेक्टिव टिश्यू। सब में mesenchymal cells, mesenchymal cells, कुछ सेल्स कौन सी है, सब mesenchymal cells है, कुछ mesenchymal जो सेल्स होती है, सेल्स, some mesenchymal cells in the small groups collect length of the skin। जैसे मान लीजिए ये स्किन है, ठीक है, ये अपन क्या बना देते हैं, स्किन। इस स्किन के नीचे कुछ मेसेनकाइमल जो सेल्स है वो ग्रुप की फॉर्म में क्या हो गई है, डिपोज्ड। सम मेसेनकाइमल सेल्स डिपोज्ड इन द ग्रुप ऑफ, देन दे आफ्टर द मेसेनकाइमल सेल्स टू फॉर्म द फाइबर्स लाइक एज ए नेटवर्क। ये फाइबर्स बना करके एक क्या बना लेती है, नेटवर्क का फॉर्मेशन कर लेती है। क्या बन गया, नेटवर्क का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद में सम ओस्टियोब्लास्ट सेल्स अहेड दिस नेटवर्क। ये जो नेटवर्क बना इससे आके कौन चिपक जाएगा साथ में, ओस्टियोब्लास्ट या ओस्टियोसाइट जो सेल्स होती है वो यहाँ पे आकर के क्या है, चिपक जाती है। कौन सी सेल्स हो गई, ओस्टियोसाइट्स बोल दो या ओस्टियोब्लास्ट सेल्स आके यहाँ पे अडेर होगी। ओस्टियोब्लास्ट सेल सीक्रेट द ओसिन प्रोटीन। ये क्या सीक्रेट कर देगी, ओस्टियोब्लास्ट टू सीक्रेट द ओसिन प्रोटीन,
फिर इट फॉर्म द मैट्रिक्स व्हिच द मेसेनकाइमल सेल सीक्रेट कैल्शियम साल्ट बिकम हार्ड। फिर उसने जो मेसेनकाइमल जो सेल्स यानी मैट्रिक्स के जो मेसेनकाइमल सेल्स है वो साथ में क्या सीक्रेट कर देगी, कैल्शियम साल्ट को। तो ओसिन और कैल्शियम साल्ट का कंपोजिशन से कैसी फॉर्म बन जाएगी, हार्ड फॉर्म बन जाती है। और ये जो हार्ड फॉर्म बनेगी इसके चारों तरफ पेरिओस्टियम का फॉर्मेशन हो जाएगा। अदर मेसेनकाइमल जो सेल्स है पेरिओस्टियम बना देगी। द डेवलपमेंट सच बोन्स फ्रॉम द मेम्ब्रेन्स एंड हेंस इज कॉल्ड द मेम्ब्रेन्स बोन्स। ये किसकी बनी है, मेम्ब्रेन की बनी है। किसकी बनती है ये, मेम्ब्रेन की फॉर्म में, इसलिए इसको मेम्ब्रेनस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मेम्ब्रेन की बनी है तो इसको क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेनस, PRANEOUS, मेम्ब्रेनस। तो वापस से देखिए, इट डिराइव्ड फ्रॉम द कनेक्टिव टिश्यू। इन दिस फॉर्म सम मेसेनकाइमल सेल्स कलेक्ट बेंथ ऑफ द स्किन या स्किन के नीचे। Then after the mesenchymal cells to form the filaments join to each other to form a network. In this network, some osteoblast cells are adhere. The osteoblast cells secrete the osine protein. Then the other mesenchymal cells to secrete the calcium salts to form a hard form. Then the hard form, some mesenchymal cells to cover a form of the periosteums and to form the bones. So the bones formed by the membranous is so known as the membranous या investing bones बोला जाता है। एक बार वापस से रिपीट कर देती हूँ। देखिए आप क्या नोट करोगे, it formed by the connective tissue, ठीक है। In this the some mesenchymal cells deposed below the skins in 8 groups. This group of the cells convert into fibers and form a network of fibers. This group of the cell convert into fibers and form a net of the fibers. Osteoblast cells adhere with this net and secrete osine protein. It form matrix in which other mesenchymal cells secrete calcium salt and become hard structure. Around this a covering periosteum is formed by the other mesenchymal cells. The development of bones membranes is called the membranes bones. तो ये हमारा क्या था कि स्केलेटन 2 टाइप का है, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन हेयर और नेल्स की बात करते हैं अपन ह्यूमन के अंदर, और एंडोस्केलेटन के अंदर कार्टिलेज और बोन्स की अपन बात करते हैं। फिर उसके बाद में से टॉपिक क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ स्केलेटन। क्या टॉपिक आएगा नेक्स्ट, फंक्शन। तो स्केलेटन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो ये तो नॉर्मली है, टू प्रोवाइड द फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है, टू प्रोवाइड द शेप ऑफ द बॉडी। फिर स्केलेटन प्रोवाइड ए बेस फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स, प्रोवाइड ए बेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ द मसल्स। It help in the movements of the body, help in the locomotion of the body, to protect the soft organs like the brain, heart, lungs, spinal cord. Blood corpuscles are produced in the red bone marrow, present in the ribs, sternum, clavicle, scapula, etc. फिर उसके बाद बता देंगे स्पॉन्जी बोन्स, वर्टिब्री, एक्सट्रीम लॉन्ग बोन्स लाइक ह्यूमर, फीमर मींस स्केलेटन आल्सो एक्ट ए हेमियोटिक टिश्यू। इट आल्सो एक्ट ए स्ट्रॉन्ग ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। अब देखिए आपको ये पता ही है कि जो स्केलेट जो बोन्स होती है, बोन्स की ये जो फॉर्म अपन मान के चलते हैं, है ना, इसमें कैविटी होती है जहाँ पे फ्लूइड, इसको क्या बोलते हैं, बोन मेरो, क्या बोलेंगे,
बोन मेरो, जो रेड बोन मेरो होती है वो किसका फॉर्मेशन करती है, ब्लड के कंपोनेंट का फॉर्मेशन करती है। तो ये टॉपिक था टाइप ऑफ स्केलेटन एंड देयर फंक्शन।